मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी से 5 किलोमीटर के फासले पर शुमाल और मगरिब की तरफ एक गांव है, नवाही गांव करमपुर। वहां पर एक दरगाह है सैयद हुसैन शाह की। बाहर का मंज़र भी दिखाते हैं, अंदर सलाम पेश करते हैं। 4 कुल मैंने पढ़ लिए हैं और ज़ियारत करवाते हैं। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की मोहब्बत में या मुर्शद की नगरी में मुर्शद की ज़ियारत के लिए मुर्शद के ज़माने में और मुर्शद के पर्दा फरमाने के बाद, यानी हज़रत सखी लाल शाहबाज कलंदर की जब मज़ार बनी, पर्दा फरमाने के बाद मुर्शद के अपनी हयाती में तो लोग आते ही रहते थे, लेकिन पर्दा फरमाने के बाद भी ये रूहानी सफ़र जारी रहा। कई अल्लाह के वली, दरवेश, सादात और फ़कीर लोग मलंग मस्ताने सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी, उसकी दरगाह या उसके आसपास आकर ज़ियारत करके फिर आसपास ही उन्होंने आखिरी मंज़िल पाई। उनमें से एक सैयद हुसैन शाह बादशाह हैं। इनकी कहानी इस तरह है कि ये यहाँ पर आया करता था, मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार पे हाज़िरी देकर फिर जहाँ कहीं भी इनका कुछ लोगों से राब्ता बनता है या कोई जान पहचान होती है, तो यहाँ पर इनकी 5 किलोमीटर के फासले पर नवाही गांव करमपुर है। चंद लोगों से इनकी जान पहचान हुई और यहाँ पर आकर ठहरता था और मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की ज़ियारत के लिए जब भी 6 माह के बाद, 1 साल के बाद या कभी भी जब भी आते तो इनके पास ठहरते। हुआ यूँ, जब ये एक मर्तबा साईं यहाँ पर आए तो यहाँ पर बहुत बीमार पड़ गए, पेट में दर्द हो गया और एक ही रात में इन्होंने पर्दा फरमाया। यहाँ पर लोग परेशान हो गए। उसी ज़माने में ना कोई गाड़ी चलती थी, ना कोई और ज़रिया था, बस दरियाई और जानवरों वाला तरीका था। इनके गोठ पैगाम भेजा गया, वो वहाँ से लोग आए। जब साईं की फैमिली वाले यहाँ पर आए, ऊँट लेकर आए, इनकी लाश को ऊँट पर रखा गया और ऊँट को उठाने की कोशिश की गई ताकि ये अपने नवाही गांव जाकर इनकी लाश को दफन कर सके। लेकिन अल्लाह का करम इस तरह हुआ, यूँ समझे कि इनकी यहाँ पर आखिरी आरामगाह बननी थी, ऊँट बिल्कुल हिला ही नहीं। और जब यहाँ पर आलमों ने सुना तो आलमों ने बड़े बड़े जहाँ पर जो बुज़ुर्ग थे उस ज़माने में, उन्होंने यही कहा कि इसका अमर नहीं है उधर जाने का, इसकी मज़ार यहाँ पर ही बनेगी। तब से यहाँ पर दफन कर दिया गया और इनके जो वारिस और वर्सा थे वो खाली चले गए। तब से यहाँ पर ये दरगाह है, लोगों को फैज़ मिल रहा है। अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी फरमाए। यहाँ पर जो भी आकर नेक नियति से और अकीदे से इनकी ज़ियारत करता है और मन्नत पूरी होती है। अल्लाह सबकी मुरादें पूरी फरमाए, सबके लिए दुआ करते हैं। सैयद हुसैन शाह, करमपुर। दरगाह का बैरूनी मंज़र है। अभी ये मकबरा ज़ेरे तामीर है, कई साल हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता तामीर हो रहा है। गुरबत भी है। कहा जाता है कि यहाँ पर साईं का कोई वारिस है, पोता है। इससे पहले हमने साईं हुसैन शाह की वीडियो बनाई है, पूरी डिटेल ज़िंदगी की उसमें दे दी है। अभी दिखा रहे हैं, जब हम ज़ियारत के लिए आए हैं तो डिटेल बता रहे हैं, ज़ियारत करवा दी है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो बहुत कुछ छोटी बड़ी कब्रें भी हैं। ये क्योंकि ये एक नवाही गांव है सेवन शरीफ से 5 किलोमीटर के दायरे में, और यहाँ पर कई कब्रें हैं। ये कब्रें किस तरह हैं, लोगों का यहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान है। अक्सर इसमें परदेशियों की भी कब्रें हैं। जब सैलाब होता है तो दूर दूर से लोग यहाँ पर गंदम की कटाई के लिए या सर्दियों में कपास की रुई जो पौधों से चुनते हैं, मज़दूरी के लिए लोग आते हैं। और सैलाब की वजह से बाहर कोई जगह ना होने की वजह से किसी की अगर फौतगी हो जाए तो फिर यहाँ पर ही इनको जगह दी जाती थी।
یہ مرشد سخی لال شہباز قلندر کی نگری کے دائرے میں 5 کلومیٹر کے دائرے میں درگاہیں اور اللہ کے ولی یہاں پر دفن ہیں۔ کافی فقراء بھی یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، علم پاک بھی لگا ہوا ہے، اور محرم الحرام کے سلسلے میں عشرے میں یہاں پر عزاداری لنگر نیاز بھی ہوتا رہتا ہے۔ آنے والے زائرین یا مہمانوں کے لیے بھی کچھ اچھا بندوبست ہے۔ فقیر فقراء یہاں پر تقریباً ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور یہاں پر جو لگا ہوا میٹھا پانی ہے، یہاں سے لوگ پانی ہر وقت نل سے بھرتے رہتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیڑے پار فرمائے۔ کرم پور میں اور بھی کئی زیارتیں ہیں، جن میں سید عالم شاہ شیرازی جندل شاہ مشہور ہے۔ درگاہ میں یا درگاہ کے احاطے میں صحن میں بہت زیادہ درخت ہے، اور نیم کے درخت، پیپل کا بہت سارے ہیں۔ یہ یہاں پر پانی کے مٹکے بھی بھرے ہوئے ہیں، تاکہ جو زائرین یہاں عقیدت مند آتے ہیں تو پانی بھر پیتے ہیں۔ گرم علاقہ ہے سیون شریف کا، لیکن یہاں پر بہت زیادہ درخت ہے، تو درختوں کے سائے میں گرمی میں بھی سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگر درختوں کے اوپر دیکھیں گے تو بہت سارے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے ہیں، خاص کر کے گرمی کے سیزن میں جب بگلے یہاں پر انڈے دے کر بچے نکالتے ہیں، ہیچنگ ہوتی ہے ان کی، بچے پیدا کرتے ہیں، تو وہ منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ سامنے بچاؤ بند ہے جو سیون شریف کی طرف یہ راستہ لے کر لوگ جاتے ہیں۔ یہ ٹریکٹر بھی وہاں پر جا رہا ہے۔ کافی فصل اور کچے کے علاقے کی ہونے کی وجہ سے فصل اور اناج سیون شریف میں بھیجا جاتا ہے۔ درگاہ میں بڑا سکون ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ اور بہت سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بیڑے پار فرمائے۔ ان اولیاء کرام کی مزارات پر اپنے قلندری بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیڑے پار فرمائے۔ اللہ آمین۔